नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे। सबसे पहले पुनर्मूल्यांकन या फिर ओएमआर की स्कैनिंग कब से स्टार्ट होगी। बिल्कुल देखिए, एग्जैक्ट प्रोसेस की जानकारी तो नहीं बताई जा सकती है, लेकिन हमने आपको पहले ही बताया था कि इसी सप्ताह में एजेंसी का चयन कर उस एजेंसी के माध्यम से ओएमआर स्कैनिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एजेंसी फाइनल की जो प्रक्रिया होती है वो पूरी तरह से गुप्त रखी जाती है, पूरी तरह से उसमें गोपनीयता बरती जाती है पीएनपी सचिव के द्वारा। तो वो सब चीज़ें नहीं बताई जा सकती है, संभव नहीं है बताना वो सब चीज़ें। स्कैनिंग जब हो जाएगा तो उसकी जानकारी हम सभी को लग जाएगी। रिजल्ट जो है हमारा 25 जून तक आ जाना है। 25 जून के आसपास, एक दिन 2 दिन पहले या बाद में हो सकता है। 20 जून के बाद समझ लीजिए कि रिजल्ट का ही नंबर है। रिजल्ट चाहे जब आ जाए, 23 को, 24 को, 25, 26, 27, 25 के आसपास आप मान के चलिए। 5 जुलाई को अगर ये भी था कि अगर 5 जुलाई को पीएनपी महोदय, अगर पीएनपी सचिव महोदय अगर फिर से कहीं नेक्स्ट डेट की फिराक में ना हो। लेकिन आप याद करिए पिछला कोर्ट ऑर्डर, तो उसमें क्या बोला गया था कि अगर इस बार अगर ये मामला फाइनल नहीं हुआ तो इस बार जो है बेसिक के सचिव के खिलाफ वारंट और पीएनपी सचिव को भी उपस्थित होना होगा कोर्ट में। तो अब आप समझ सकते हैं कि कोर्ट की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट सख्त निर्देश है और इस बार जो है पीएनपी सचिव साहब समय नहीं लेने वाले हैं। बाकी हम सभी जानते हैं कि सरकार की जब मंशा होगी भर्ती बहुत तेज़ी से पूरी कर देंगे, और जब तक उनकी मंशा नहीं होगी हम लोग चाहे जितना कुछ भी कहेंगे वो करेंगे अपने हिसाब से ही। और यहाँ पर कोर्ट ऑर्डर था, कोर्ट में मैटर गया था और एक समय सीमा भी वहाँ पर निर्धारित की गई थी। 2 महीने का समय दिया गया था, जिसमें पहले काउंटर एफिडेविट, उसके बाद रीज्वाइंडर याची पक्ष की तरफ से। और अब आप जानते हैं कि पूरा परिणाम ही संशोधित हो रहा है और बहुत सारी विसंगतियाँ इस भर्ती में पाई गई हैं। और जिसमें एक चीज़ पर तो ध्यान आप सभी का बार बार जाता है कि नंबर कम हुए हैं। क्या आपने कभी ये भी सोचा है कि नंबर किसी की बढ़े हैं? बहुत लोगों के नंबर बढ़े हैं, ये आप लोग खुद कमेंट करके बताते हैं। और एक दो नंबर की बात नहीं, ज़्यादा नंबर बढ़े हैं। तो अब आप समझ लीजिए कि एक तो चलिए किसी के नंबर बढ़ गए अपने से, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, हम किसी को भी यहाँ पर गलत नहीं कह सकते। जिनके नंबर कम हुए न जिनके नंबर बढ़े, हाँ गलत इसमें केवल वे लोग हैं जो इस भर्ती में फर्जी तरीके से या फर्जीवाड़ा वाले इसमें हो सकते हैं। क्योंकि ये सब चीज़ें जो है जांच का विषय होता है, बिना किसी साक्ष्य के, बिना किसी जांच के हम आरोप नहीं लगा सकते हैं। और सरकार का दावा होता है कि भर्ती में पूरी पारदर्शिता रखी जाएगी। जो भी अभी तक हुआ उसी को लेकर के आप देखेंगे पूरा रिजल्ट जो है यहाँ पर संशोधित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, पुरानी एजेंसी को भी एक तरह से कह सकते हैं कि उसको ब्लैकआउट कर दिया गया। नई एजेंसी का चयन किया जा रहा है। उस नई एजेंसी से पूरे ओएमआर की पुनः स्कैनिंग 2 लाख जितना है, लगभग आपके 2.25 लाख के आसपास, तो पूरी ओएमआर की स्कैनिंग और इसके बाद फिर वही एजेंसी जो है पूरा रिजल्ट जो है संशोधित परिणाम जो है घोषित करेगा। सीटों की संख्या को लेकर के साथियों मैं आप सभी से बार बार विनम्र उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता। केवल ये इतना पता है कि विभाग के पास सीटें हैं, 6,000 7,000 तक सीटें हैं, लेकिन कितने सीटों पर भर्ती करेंगे ये नहीं पता। और इतना ही नहीं, जो अभी तक अधिकारियों के माध्यम से या किसी के माध्यम से जो कुछ भी अनुमानित चीज़ें बताई गई हैं वो पूरी तरह से सही भी हो सकती हैं और पूरी तरह से गलत भी हो सकती हैं। मतलब ऐसा ना हो कि सीटें बहुत कम बढ़ें, जितनी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। सीटें बढ़ना चाहिए, इसकी संभावना, पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, बट कन्फर्म कहीं से नहीं हुआ है। अभी तक कोई भी कन्फर्म न्यूज़ नहीं है सीटों की संख्या में वृद्धि को लेकर के। आज मंत्री जी से मुलाकात करना था, मुलाकात, उसमें जो कुछ भी अपडेट होगी वो आपको बाद में बताई जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक और शेयर कर दिया करें।